क्या आप राजनीति में आना चाहते हैं और समझ नहीं आ रहा है कि शुरुआत कैसे करें? क्या आप किसी राजनीतिक पार्टी में हैं और तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं पर बढ़ नहीं पा रहे हैं? क्या आप राजनीति में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं और समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, कौन सा रास्ता चुनूं? अगर ये सारे सवाल आपके भी सवाल हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं जो फार्मूला आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो राजनीति में सफलता का ऐसा सीक्रेट है जिसे कई सारे राजनेताओं द्वारा इस्तेमाल किया गया और आज भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यदि राजनीति में बड़ा मुकाम हासिल करना आपका भी लक्ष्य है तो इस वीडियो को एकांत में बैठकर अंत तक देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी से ये पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि राजनीति की शुरुआत कैसे करें या राजनीति में तेज़ी से आगे कैसे बढ़ें। शुरू करने से पहले हमारे चैनल पे जो नए दर्शक आए हैं उन लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी लाइफ चेंजिंग पॉलिटिकल ट्रेनिंग वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। सेवेंटी 20 10। जी हाँ, राजनीति में ये सिर्फ 3 ही कैटेगरी होती है और कोई भी व्यक्ति जो राजनीति कर रहा है वो इसी 3 कैटेगरी के अंदर आता है, चाहे वो बड़ा से बड़ा राजनेता हो या किसी राजनीतिक पार्टी में काम करने वाला एक साधारण सा कार्यकर्ता। इसके बाहर राजनीति में कुछ भी नहीं होता है। तो यदि आप किसी राजनीतिक पार्टी से राजनीति कर रहे हों या फिर अपनी राजनीति शुरू करना चाहते हैं तो ध्यान से समझना इन 3 कैटेगरी को, क्योंकि आपके राजनीतिक सफलता की चाबी यहीं छुपी है। मोस्ट कॉमन नीश मतलब प्रचलित काम। साथियों, राजनीतिक पार्टियों में ये काम काफ़ी कॉमन होते हैं और 100 में 70 लोग यही काम कर रहे होते हैं। यहाँ कुछ उदाहरण दिए हुए हैं जिससे आप इन कामों के नेचर को आसानी से समझ सकते हैं। स्पोक्स पर्सन, इलेक्शन मैनेजर, ऑफिस इंचार्ज, पॉलिटिकल एडवाइज़र, क्राउड मैनेजर, बूथ इंचार्ज आदि आदि। पर साथियों, इस पहली कैटेगरी के साथ समस्या ये है कि यहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। वैसे भी यदि 100 में 70 लोग किसी एक प्रकार के काम को करेंगे तो वहाँ कंपटीशन ज़्यादा होना तो लाजमी है। तो ध्यान से देखो इस कैटेगरी को और समझो कि यदि आप इस कैटेगरी में हो तो आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। क्या आपको लगता है कि इस कैटेगरी में रह के आपकी परफॉर्मेंस वैसी है कि पार्टी आपको नोटिस कर रही है या आपके काम के चर्चे हर तरफ हो रहे हैं? यदि आपका जवाब हाँ है तो आराम से इस कैटेगरी में रह के आप अपनी राजनीति को आगे बढ़ा सकते हो। लेकिन यदि आपका जवाब नहीं है तो फ़ौरन अपना रास्ता बदलो, वरना राजनीति में आपकी पोजीशन उस पेंडुलम जैसी बनकर रह जाएगी जो हिलता तो है पर लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच पाता। दूसरी कैटेगरी अंडर एक्सप्लॉइटेड नीश मतलब ऐसी कैटेगरी जहां कंपटीशन काफ़ी कम है। इस कैटेगरी में महज 20% लोग होते हैं और पहली कैटेगरी की तुलना में इस कैटेगरी में कंपटीशन काफ़ी कम होता है। जाहिर सी बात है, अगर लोग कम होंगे तो तेज़ी से आगे बढ़ने के मौके ज़्यादा मिलेंगे। जैसे कैंपेन डिजाइनर, PR इंचार्ज, कंटेंट राइटर, फंड रेजर, डेटा एनालिसिस हेड और सोशल मीडिया हेड। और इसके अलावा भी और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। आप सफल राजनेताओं की बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी पढ़ो और ध्यान से समझो तो आप पाओगे कि वे अपनी राजनीतिक ज़मीन को तैयार करने के लिए इसी कैटेगरी को चुनते हैं। हो सकता है कि आज जो काम इस कैटेगरी में आते हैं वो पहले ना आते हों, पहले कोई और काम इस कैटेगरी में आते हों, लेकिन जब जो भी काम इस कैटेगरी में आते हैं जहाँ पे महज 20% लोग होते हैं, अर्थात कंपटीशन काफ़ी कम होता है, सफल राजनेता ऐसे ही कैटेगरी को अपनी राजनीतिक ज़मीन तैयार करने के लिए चुनते हैं। आप यहाँ पूर्व वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली जी का उदाहरण ले सकते हैं। जब अरुण जेटली ने ये देखा कि भाजपा में एक अदद लीगल एडवाइज़र की ज़रूरत है, उन्होंने अपने आप को एक पॉलिटिकल लीगल एडवाइज़र के रूप में तैयार करना शुरू किया और फिर वो राजनीति में किस मुकाम पर पहुँचे ये हम सभी जानते हैं। तीसरी कैटेगरी मोस्ट इम्पोर्टेंट इन फ्यूचर। तीसरी कैटेगरी वो कैटेगरी है जो आज तो महत्वपूर्ण है ही, पर आने वाले समय में ये और भी महत्वपूर्ण होती चली जाएगी। और मज़े की बात यह है कि इस कैटेगरी में काम करने वाले लोगों की संख्या काफ़ी कम है, महज 10%। इस कैटेगरी के कुछ उदाहरण हैं: पॉलिटिकल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट और नैरेटिव मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट। साथियों, कोरोना कालखंड के बाद पॉलिटिकल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट
और डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, इन दोनों का महत्व किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। और नैरेटिव मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट वो स्पेशलिस्ट होता है जो किसी भी प्रत्याशी या पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक लहर बनाता है, एक लहर को प्रचारित करता है। साथियों, इन तीनों कैटेगरी के बारे में बात हो गई। अब आते हैं कंक्लूजन पे। यदि आप अपने आसपास या किसी बड़े सफल राजनेता को देखो तो वो दूसरी कैटेगरी मतलब 20% वाली कैटेगरी से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे तीसरी कैटेगरी मतलब 10% वाली कैटेगरी में शिफ्ट कर जाते हैं। यहाँ उन्हें कंपटीशन भी काफ़ी कम मिलता है और उनके ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब आते हैं फाइनल कॉल टू एक्शन पे। आप चाहे जिस भी राजनीतिक पार्टी में काम कर रहे हो, देखो और समझने की कोशिश करो कि वहाँ पे 20% वाली और 10% वाली कैटेगरी में कौन कौन से काम आते हैं। फिर आप खुद को रीऑर्गेनाइज करो और अपने आप को 20% वाली कैटेगरी में सेट करने का प्रयास करो। एक बार यदि आप 20% वाली कैटेगरी में सेट हो गए, फिर धीरे धीरे 10% वाली कैटेगरी में खुद को शिफ्ट करो। साथियों, यदि आपको इन कैटेगरी को समझने या इनसे जुड़े कामों को समझने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं या इस मेल आईडी पर अपने सवाल मुझे भेज सकते हैं। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अब अपनी अगली वीडियो में एक नए राजनीतिक सीख के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।